बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब मीन्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ एग्री कर रहा है इन नंबर। मीन्स के जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है उसी के अकॉर्डिंग सूटेबल ही वर्ब इस्तेमाल करनी है हमने। तो उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं उसके। तो हम जो अप्लाई करते हैं और जब तब जाके हमारा सेंटेंस ठीक होता है। तो देखते हैं हमारे पास वो कैसे रूल्स हैं। 13 रूल्स यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं जो अब मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा और होपफुली आपको समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले रूल की अगर हम बात करें तो वो कहता है टू आर मोर सब्जेक्ट ज्वाइन बाय एंड आर कंसीडर एज प्लूरल रिक्वायर्ड टू फॉर्म विदाउट एन एस। उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ हम जोड़ते हैं, जैसे हम अगर कोई नाम दो नाम जोड़ लेते हैं, कोई दो चीज़ों को जोड़ लेते हैं जैसे असलम एंड अकरम, जैसे कोई भी चीज़ अगर दो को हम एंड के ज़रिए जोड़ रहे हैं तो वो प्लूरल बन जाएगा। और प्लूरल में क्या होगा कि एस वाली फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, मीन के उसके वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल उसके देखते हैं। जॉन जॉन एंड बॉब। अब जॉन जॉन एंड बॉब आ गया ना, दोनों को आपस में मिलाया तो अब ऐसे नहीं लगाया हमने, यहाँ पे वाक लगाया है टू द स्टोर। इसका दूसरी एग्जांपल है बॉब एंड हिज ब्रदर्स। अब इस एंड के साथ उसको कनेक्ट कर दिया है तो वाक आएगा, वाक से नहीं आएगा टू द स्टोर। ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरे इसकी रूल की बात करें, वो कहता है इफ़ सब्जेक्ट इज मॉडिफाइड बाय वर्ड ईच और एवरी द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट है जिसको मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसमें जिसके साथ हम ईच या एवरी लगा रहे हैं, स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, एंड में लगा रहे हैं, तो उसमें वो हमारा सिंगुलर होगा और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बताते हैं ईच बॉय एंड गर्ल। ईच बॉय एंड गर्ल आ गया है ना, तो हमने क्या किया, वाक्स आएगा, वाक नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करेंगे। उसके बाद जैसे हम दूसरी एग्जांपल एक देख लेते हैं, एवरी चिल्ड इन द क्लास प्लेज आ गया। अब देखिए यहाँ पे प्लेज है, हमने प्ले नहीं लिखा, प्लेज लिखा है क्योंकि एस का इजाफा हुआ है। हमने पहले कहा था कि अगर ईच आ जाए या एवरी आ जाए सेंटेंस के स्टार्ट में तो वो सिंगुलर होगा हमारा। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रूल है वो है इफ़ प्लूरल सब्जेक्ट इज ज्वाइन बाय आर नार आर बट द वर्ब मस्ट ओनली एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट। अब याद रखें तीन लफ्ज़ हैं, आर है, नार है और बट है। अगर ये लफ्ज़ की दो दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि जो क्लोजेस्ट होगा ना ऑब्जेक्ट, तो उसके मुताबिक ही हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अदर बोब आर हिज ब्रदर्स, ब्रदर। अब ब्रदर है तो हमने वाक लगा दिया, वाक टू स्टोर। अब दूसरे सेंटेंस की हम बात करते हैं, नैदर बॉब नार हिज ब्रदर्स आया है, एस का इजाफा हुआ है, मीन्स कि वो प्लूरल बन गए हैं तो हम वाक लगाएंगे, वाक्स नहीं लगाएंगे यहाँ पे। नॉट बॉब बट हिज ब्रदर्स, अब फिर ब्रदर्स आ गया तो फिर वाक आएगा, नॉट बॉब बट हिज ब्रदर, फिर वाक आएगा यहाँ पे। इसका कहने का मतलब ये है कि आर नार और बट के बाद जो भी नाम जो भी सेंटेंस आया होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमने वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। उसके बाद हम अब चौथे रूल की बात करते हैं। तो चौथा रूल कहता है हमें कि इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं यूज़ एज सिंगुलर होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं कि एवरी वन वॉक्स टू द स्टोर। अब एवरी वन आ गया है, वॉक्स हमने लगा दिया, क्यों? एवरी हमने कहा है कि रूल में कि जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। अब एवरीथिंग कम्स बैक। अब इस तरह एवरी वन वांट्स टू रिच। इस तरह की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एवरी वन आ गया है, एनीथिंग आ गया है, एनी बॉडी आ गया है, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस का या ईस का इजाफा करेंगे, मीन्स कि हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर हम फिफ्थ रूल की बात करते हैं, वो कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज नेवर प्रीपोजिशनल और वर्बल फ्रेज, देयर फॉर आइसोलेट फ्रेज एंड फाइंड द प्रॉपर सब्जेक्ट। वो ये कहता है कि हमारा सब्जेक्ट होता है ना वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ना वर्बल फ्रेज होता है, तो इसलिए हमें वाकई आइसोलेट करना है फ्रेजेस को, फिर हमने उसका प्रॉपर जो सब्जेक्ट है वो यूज़ करना है। एग्जांपल देखते हैं, द मदर डक विद ऑल हर लिटल डकलिंग। अब हमने इन इसको ना छोड़ देना है, हमने देखना था मदर डक आ गया ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमने वर्ब का इस्तेमाल करना है। मीन्स मदर डक आ गया तो हम क्या लगाएंगे, वाक्स, ऐसा इजाफा करेंगे।
अब मदर डक्स इंक्लूडिंग ऑल हर डकलिंग्स, हमने ये नहीं देखना कि ब्रैकेट में क्या आया खड़ा है, हमने तो सब्जेक्ट को देखना है और हमने वर्ब लगा देना है, ठीक है। उसके बाद हम अगर रूल नंबर 6 की बात करते हैं तो सिर में कहता है कि सम इनडेफिनिट प्रोनाउन आर नॉन विल बी सिंगुलर ऑल प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द प्रीपोजिशनल फ्रेज, के सम जो इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे हम देखेंगे उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट लगा खड़ा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है सम ऑफ द स्टूडेंट्स आ गया, अब जहाँ पे अगर स्टूडेंट होता है तो हम आर गोन लिखते हम, अब स्टूडेंट्स आ गया है ज़्यादा हैं तो हमने क्या लिखा आर गोन। सम ऑफ द केक इज़, अब केक आर तो नहीं कर सकते हम, केक ज़्यादा थोड़ी हो सकते, केक इज़ गॉन। ये था हमारे पास 6। उसके बाद अगर हम रूल नंबर 7 की बात करते हैं तो व्हेन कलेक्टिव नाउन, हाँ अगर कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको जो होते तो ज़्यादा हैं, मोर देन वन होती हैं, बट हम उसको सिर्फ ओनली वन ही कंसीडर करते हैं, जैसे टीम हो गया, क्राउड हो गया, इस तरह बहुत से और भी मीनिंग्स हैं। तो जब कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल होते हैं तो वो हमारे पास सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हम एस का इजाफा करेंगे, ठीक है। जैसे माई फैमिली विद ऑल माई क्रेजी कजन्स ऑलवेज वॉक्स, अब वॉक नहीं आया यहाँ पे वॉक्स आया है टू द स्टोर। उसके बाद होता है अ फ्यू नोन सच एज इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजल्स, ईटीसी। मीन्स ये कह रहा है कि कुछ लफ्ज़ ऐसे भी होते हैं जिनके आखिर में एस आया हुआ होता है, तो हमने ये नहीं करना कि एस आया हुआ है तो हमारे लिए प्लूरल है, तो हमने ये देखना है कि अगर इन लफ्ज़ों के साथ एस आया हो तो ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं और इनके साथ बाद हम बात करते हैं कि रूल नंबर 9 हमें क्या कहता है, व्हेन सब्जेक्ट इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम, डिस्टेंस, मनी, वेट, ईटीसी। मतलब कि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी डिस्टेंस, किसी फासले के मुतालिक है, किसी वक्त के मुतालिक है, किसी पैसे के मुतालिक है, तो हमारे पास सिंगुलर कंसीडर होगा और वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल 10 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट इज़ आ गया, अब इज़ जो है हमारे पास सिंगुलर है। 13 फीट ऑफ काइट स्ट्रिंग टेंजल्स आ गया है, तो मतलब हमने एस लगाया, इस सिंगुलर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर हम 10 की बात करते हैं तो इन अ क्वेश्चन और इन सेंटेंस दैट बिगिन विद देयर और हियर द वर्ब विल ऑफन कम बिफोर द सब्जेक्ट। जहाँ पे हेयर और देयर आ जाए तो हम सब्जेक्ट से पहले ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे एक देखते हैं वेयर इज़ माई स्वेटर, अब वेयर इज़ माई स्वेटर है, अब आगे सिंगुलर है तो हम यहाँ पे सिंगुलर लगाएंगे। देयर आर माई स्वेटर्स, स्वेटर्स, तो हमने क्या किया यहाँ पे आर लगा दिया क्योंकि वहाँ पे प्लूरल है तो हम प्लूरल यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 11 की बात करते हैं, वो कहता है द वर्ब मस्ट एग्री ओनली विद सब्जेक्ट। वर्ब जो है ना हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रही हो, बाकी किसी से उसका कोई कंसर्न नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब इस्तेमाल करनी है हमने। जैसे हम एग्जांपल के तौर देखते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम है ना, एक है सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इज लगा दी है, नॉट आर या अदरवाइज कुछ और भी लगाया। उसके बाद हम रूल नंबर अपने 12 की बात करते हैं तो वो है जिरंड के मुतल्लिक। जिरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होती है अगर, जिरंड याद रखना आईएनजी फॉर्म होती है अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही हो, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में स्टार हो रही है तो वो क्या होगी, जिरंड होगी, अदरवाइज वो आईएनजी फॉर्म होगी, ठीक है। तो जब जिरंड इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे रनिंग विद डक्स इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट। अच्छा, उसके बाद रनिंग टू स्टोर एंड फ्लाइंग थ्रू दी एयर आर माई फेवरेट स्पोर्ट्स। मीन्स कि हम देखना है कि वहाँ पे क्या डिमांड है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल लगाएंगे। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास रूल है वो है रिलेटिव प्रोनाउन के मुतालिक। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं तो हमने ये देखना है कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो है उसी के अकॉर्डिंग ही हमने अगला सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है। जैसे द गर्ल्स आया है ना, हु द गर्ल्स हु ईट केक्स आर हैप्पी, द गर्ल्स आ गई हैं तो हम प्लूरल के साथ क्या करेंगे, प्लूरल लगाएंगे। अब जब गर्ल आ गया तो फिर हमने ईट्स का इजाफा कर दिया, एस का इजाफा कर दिया। होप सो को आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, किसी बात की आपको समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।